वैसे हथियारों का शोर सिर्फ इजराइल हमास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस जंग के नाम पर बड़े बड़े देश भी एक दूसरे को ललकारने में लगे हैं। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या इजराइल हमास युद्ध आने वाले वक्त में विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकता है। मौजूदा वक्त में हवा से लेकर समंदर तक विध्वंसक हथियारों की सत्ता इस वक्त दुनिया देख रही है। जैसे अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए भर भर कर हथियार भेजे, उसमें दो सबसे खतरनाक वॉरशिप गेराल्ड और फोर्ड और ड्विट डी आइजनहॉवर पहले से ही भूमध्य सागर में डेरा डाले हुए हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि इस जंग में अमेरिका किसी भी हाल में इजराइल को हथियारों की कमी नहीं होने देगा। अमेरिका के साथ ब्रिटेन के युद्धपोत भी भूमध्य सागर में इजराइल के करीब पहुंच चुके हैं। आज सुनक ने भी यह साफ कर दिया कि वो संकट की इस घड़ी में तन मन धन और हथियार के साथ इजराइल के लिए खड़े रहेंगे। हथियारों से भरे ब्रिटेन के भी कई युद्धपोत इस वक्त भूमध्य सागर में हैं, लेकिन पुतिन को इजराइल के लिए बाइडेन की यह ललकार पसंद नहीं आई। बाइडेन के दौरे के एक दिन बाद रूस ने भी काला सागर में उन किंजल मिसाइलों को तैनात कर दिया, जिसे लेकर वो दावा करता है कि इसे ना तो रडार पकड़ सकते हैं और ना ही इन्हें गिराया जा सकता है। बड़ी बात यह कि ये किंजल मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा है कि वो पुतिन के एक इशारे पर भूमध्य सागर तक पहुंच सकती है। यानी अब खतरा यह है कि हवा से लेकर समंदर तक जल्द ही विश्व युद्ध जैसा सायरन भी सुनाई दे सकता है। जिस युद्ध में हिरोशिमा वाले विध्वंस की चर्चा हो रही है, जिस युद्ध में स्मार्ट बम, अंडरग्राउंड तबाही मचाने वाले बम जैसे हथियारों की चर्चा हो रही है, सोचिए उसका अंजाम क्या होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो इस युद्ध को रोज सुलगाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है और इसे कई मोर्चों वाला एक बड़ा युद्ध बनाने की तैयारी कुछ खास किरदार कर रहे हैं। आज इन किरदारों को देखना और इनकी चाल को समझना भी बहुत जरूरी है। पहला किरदार है हमास। वही हमास जो इस वक्त इस युद्ध का सबसे बड़ा विलेन नजर आ रहा है, जिसके एक इशारे पर हमास के लड़ाकों ने इजराइल को लहूलुहान किया। उसका नाम है इस्माइल हानिया। ये हमास का चीफ है। ये वही चेहरा है जो दोहा में बैठकर इजराइल से बदला लेने के लिए प्लान को अंजाम दे रहा है। दूसरी तरफ है PIJ यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का सचिव जिहाद अल नखला। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद संगठन फिलिस्तीन में हमास के बाद दूसरा सबसे बड़ा खूंखार संगठन है। इजराइल पर हमले में इसका नाम भी खुले तौर पर आ चुका है। तीसरा चेहरा है हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरुल्लाह का, जो इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में पूरी तरह एक्टिव है। हिजबुल्लाह का गढ़ मुख्य रूप से लेबनान के दक्षिणी इलाके में है। ऐसा नाम है खूंखार आतंकी संगठन ISIS का, जो प्रत्यक्ष रूप से अब तक इस युद्ध में शामिल तो नहीं हुआ है, लेकिन इसका जिक्र अमेरिका से लेकर इजराइल तक कर चुका है। पांचवा नाम है ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी का, जो इजराइल पर हमले के बाद से ही आरोपों के चक्रव्यूह में है, जिन पर हमास और हिजबुल्लाह से लेकर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद तक को हथियार और आर्थिक मदद देने के आरोप लगते रहे। ये किरदार इस युद्ध को एक धर्म युद्ध के तौर पर लड़ रहे हैं और इनका मॉडल यही है कि ये पूरी लड़ाई इजराइल और हमास के बीच सीमित न रहकर इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच हो जाए, यहूदियों और मुस्लिमों के बीच ये लड़ाई की जाए। यही इन सब का मकसद है। और इस पर बात करने के लिए इजराइल से मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष झा हैं। वेस्ट बैंक पर इस वक्त वो मौजूद हैं और सुमित चौधरी स्टेरॉड इस पर मौजूद हैं, जहां पर लड़ाई लगातार हो रही है। सुमित, ये कहा जा रहा है कि बाइडेन के जाने के बाद से इजराइल और ज्यादा आक्रामक हो गया है। अमेरिकी पत्रकार कह रहे हैं कि बहुत विस्फोटक बमों का इस्तेमाल हो सकता है, अंडरग्राउंड बम का इस्तेमाल हो सकता है। आप ग्राउंड पर हैं, पिछले 12-15 घंटे की स्थिति क्या है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि मैं राहुल जी आज खुद इजिप्ट और इजराइल के बॉर्डर पे भी किया था, ना सिर्फ गाजा के बॉर्डर पर बल्कि अब बॉर्डर्स के अलग अलग इलाकों के अंदर, चाहे वो लेबनान बॉर्डर हो, चाहे वो खास तौर पे इजिप्ट और इजराइल का बॉर्डर है, हरकत और लगातार वहाँ पे सर्विलेंस हर जगह नजर आ रहा है। दरअसल इजराइल को ये लगता है कि अब वो जब गाजा पट्टी के अंदर घुसता जा रहा है, लगातार उन इलाकों को मजबूत करता जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि अब आने वाले वक्त में उसके लिए कई फ्रंट खुल जाएंगे। इसीलिए एहतियातन उसने हर बॉर्डर के ऊपर अपने सर्विलेंस, अपनी आर्मी, अपने टैंक्स, आर्टरी गन्स मूव
करने शुरू कर दिए हैं। और हम आज जब इजिप्ट के बॉर्डर पर भी थे तब भी हमको वही चीज़ नज़र आई। अभी मोटे तौर पर आप जिस अमेरिकी वेपन्स की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही राहुल जी आर्मर्ड व्हीकल्स, यानी वो आर्मर्ड व्हीकल्स जो गाजा सिटी के अंदर इन सैनिकों को ले जाने में मदद करेगी, अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल्स यहाँ इजराइल पहुँच चुकी है। यानी बाइडन के आने के 24 घंटे के बाद लगातार वो पहली खेप आप कह सकते हैं कि वो पहुँचनी भी शुरू हो गई है। और ये आर्मर्ड व्हीकल्स इजराइल की सेना को इन इलाकों में ले जाने में मददगार साबित होगी। अमेरिका का इजराइल के पास खुद M111 जैसे आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी या फिर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए अमेरिका से ऐसी मदद मांगी गई थी। और अब अमेरिका की ऐसी खेप लगातार इजराइल पहुंचनी शुरू भी हो गई है, जो गाजा सिटी या गाजा के अंदर घुसने पर इजराइल को मददगार साबित होगी। राहुल जी। मनीष, अब सवाल ये उठ रहा है कि ये युद्ध जिस दिशा में जा रहा है उसमें धर्म हावी होता जा रहा है। क्या आपको लग रहा है ये अरब देश वर्सेस अमेरिका की स्थिति होगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, अगर ऐसा होता है तो युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होगा। राहुल जी, अगर मैं कहूं कि यह धर्मयुद्ध हो गया है तो वो गलत नहीं होगा, और मैं कुछ पिक्चर के जरिए भी बताने की कोशिश करूंगा। और जब भी आप सैमुअल हर्ट्ज के बारे में चर्चा कर रहे थे उसके बारे में भी कुछ ऐड करूंगा। देखिए, इस वक्त TV9 की टीम फिलिस्तीन में मौजूद है। जी हाँ, फिलिस्तीन में। हम लेबनान बॉर्डर पर गए थे, हम गाजा बॉर्डर पर गए थे, सुमित अभी गाजा बॉर्डर पर है ही। और इस वक्त जो आप मुझे देख रहे हैं, आप देखिए कि मैं इस वक्त फिलिस्तीन में हूँ, वेस्ट बैंक इलाके में हूँ। मेरे सामने जो ये पूरा शहर आप देख रहे हैं, वेस्ट बैंक का ये वो शहर है जहाँ पर बीते 48 घंटे में आपने देखा है कि किस तरीके से वहाँ पर गोलीबारी हुई है। अभी जो एक सज्जन यहाँ पर दिख रहे हैं, ये मुझसे अभी मिलने आए थे, मुझसे बात कर रहे थे, और मेरे साथी ड्राइवर जो है वो यहूदी हैं। दोनों के बीच में अचानक ही लड़ाई शुरू हो गई, अचानक ही एकदम धर्मयुद्ध यहाँ पर शुरू हो गया। तो हालत ये है कि यहूदी और मुस्लिम के बीच में कब कहाँ कैसे लड़ाई शुरू हो जाए ये कहना मुश्किल है। ये यहाँ के जर्रे जर्रे के ज़मीन की हकीकत। और इसी वजह से जब इजराइल ये बात कह रहा है कि ये हम बदला लेंगे, और सैमुअल हर्ट्ज के बारे में बता दूं कि अमेरिकी पत्रकार, पुलित्जर अवार्डी हैं, और उन्होंने ही नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को लेकर ये कहा था कि अमेरिका का कैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो दरअसल उनके पास काफ़ी सोर्स है पेंटागन के अंदर में, अमेरिकन इंटेलिजेंस में, और इस वजह से उनका ये दावा है कि अमेरिका ठीक गाजा में, इजराइल ठीक गाजा में वैसा हमला कर सकता है जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ है। देखिए, इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं TV9 के कैमरे पर, क्योंकि इस वक्त मैं फिलिस्तीन की सरजमी तो नहीं कहूँगा क्योंकि फिलिस्तीन देश नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन के इलाके में जिस वक्त TV9 की टीम मौजूद है, मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि दरअसल गाजा पट्टी पर हो रहे एयर स्ट्राइक और खास करके अस्पताल पर हुए हमले के बाद चीज़ें बहुत बदल गई हैं। चीज़ें इस कदर बदल गई है कि अब सीधे और सीधे एग्जिस्टेंस को लेकर ये हो गया है कि ये लड़ाई अब मुस्लिम वर्सेस यहूदी, अरब वर्सेस इजराइल, और इजराइल के साथ जो जो अलायंस करने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि अमेरिका के साथ साथ मैंने भी उनसे पूछा कि कुछ लोगों से कि आप इंडिया के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इंडिया इस वक्त इजराइल की क्यों मदद कर रहा है, उन्हें क्यों सपोर्ट कर रहा है। यानी लकीर खींच दी गई है, आप हमारे साथ नहीं है तो आप हमारे दुश्मन हैं, और इसी आधार पर यह धर्मयुद्ध लड़ा जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित और मनीष ये जानकारी देने के लिए। आप दोनों सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे।